अब हम चलते हैं शुभम की तरफ। शुभम, आप म्यूट करके रखा है, आपने म्यूट किया हुआ है। नमस्ते मैम। गुड हाँ, आफ्टरनून। शुभम, गुड आफ्टरनून। चलो बताओ, क्या हाल चाल है? मैम सब बढ़िया है, नेक्स्ट वीक ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन आपको कौन सा पोस्ट मिला? शुभम झा ना? शुभम? शुभम शुभम बस शुभम। शुभम है, अच्छा। नहीं, शेखर अब झा। मैम मैं वो 19 वाला ही हूँ। हाँ हाँ, मैं कुछ मुझे पता ART। है, मेरी आपसे हाँ बात हुई है। मेरी हाँ। आपसे बात हुई है तो 20 में भी आपका हो गया है? मैम मैं 20 में, मतलब 20 में बस वो अनविलिंगली दिया था और DV में हट गया था मैम, पीछे जैसे रिजल्ट आया तो SSC से पीछे हाथ पीछा छुड़ा लिया था मैंने। 19 में आपको कौन सा पोस्ट मिला था? मैम प्रिवेंटिव ऑफिसर ड्रीम पोस्ट थी मेरी। तब तो आपकी तो ज्वाइनिंग वगैरह सब हो ही गई थी ना? मैम वो ज्वाइनिंग 22 को ही आ गई थी, लेकिन वो छठ पूजा है ना, था ना, तो ओके। छठ पूजा छोड़ के तो घर वालों ने बोला कि पैसे कम बाद में, अभी पहले फेस्टिवल एंजॉय कर लो, तो छठ के वजह से रुक गया। और कहाँ पे है आपकी ज्वाइनिंग? मैम मुंबई। ओहो, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट वीक ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। मुंबई तो आप जब भी दिल्ली वगैरह आइएगा, आप तो बिहार से हो ना? हाँ मैम, याद है, सत्तू लेकर आना है। हाँ, सत्तू लेकर, लेकिन अभी तो आप मुंबई जाओगे। हाँ मुझे मैम, लग फिर उसके बाद अब अभिनीत सर ने भी बोला है, उनके पास भी जाना है, तो दोनों दोनों अच्छा, जगह तो एक आप साथ ही आप आ आप आप जाएंगे। दिल्ली आओगे तो दोनों से मिल लोगे। हाँ हाँ मैम। दोनों से मिल लोगे। अब जाओ, अपनी लाइफ को अपना लीड करो। और ऑफिस में रहोगे तो क्लोस्टेस के बैच को मिस करोगे। नहीं हाँ करना। मैम वो, यस मैम वो 7:30 बजे वाला बैच 19 में, हाँ हाँ, पहले पहले तो रात वाला। मैं 8 बजे वाला बैच भी लेती थी ना, इवनिंग वाली। हाँ हाँ, वो 8 बजे वाला, वो कुत्ते जो भौंकते रहते थे हमेशा। उसके बाद मुझे लगा ना बच्चों को बहुत टॉर्चर हो गया, तो मैंने 8 बजे वाला बैच हटा दिया था उसके बाद। यस मैम, लेकिन वो बिल्कुल सही टाइम था, क्योंकि सुबह में अभिनय सर का क्लास होता था। तो हाँ। सुबह में आप, मतलब वो जो एग्जाम का टाइमिंग था उसमें मॉक देना रोज, और फिर वो तो मॉक देने में भी प्रॉब्लम नहीं होता था, एनालिसिस भी कर उसको ले। और उसको ना मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए हटा दिया। उससे क्या होता था, मैं पूरे दिन पढ़ाते रहती थी। अब मैंने शाम वाला टाइम ना कंटेंट के लिए रखा है, कि शाम में बैठ के कंटेंट अच्छा अच्छा बनाऊंगी। तो उसी का मैम रिजल्ट है ना। उसी वो का हम रिजल्ट है लोग कि आज सब बैठे हुए हो वहां। वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल हुआ मैम, क्योंकि मतलब अभिनय सर का भी वो होता था दिन में, तो वो मॉक और ये ऑनलाइन क्लास एक साथ हो नहीं पाता था। हम्म। तो वो बेनिफिशियल था हम लोगों के लिए। नो डाउट, बहुत अच्छा लगा। जाइए, अपना जॉब ज्वाइन करिए। और आपको तो बहुत अच्छा शहर भी मिल गया है, यस मैम। मुंबई। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थैंक यू। मिस्टर मिस्टर रवि कुमार। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून रवि। कौन सा पोस्ट मिला है? CGD ऑडिटर मैम। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है थैंक यू कि सो मच मैम। ओके ओके, कहाँ से हो रवि आप? मैम श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से? मैं तो राजस्थान, जो भी बच्चा मुझे फोन करता है ना, मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं पूछती हूँ राजस्थान से तो नहीं हो ना? क्योंकि मैं मिल्क केक और घेवर मिल्क केक खा खा के थक गई हूँ। तो तो नहीं, इस बार हमारे तो मैम राजस्थान। किन्नू फेमस है, तो कभी आएंगे तो लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मुझे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आपको पता नहीं है, राजस्थान में ना बच्चे आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैंने बोला कि ये तो मुझे नहीं पता था, आज पता चल रहा है। तो मैंने बोला शायद इसी वजह से ना मुझे काफी सिलेक्शंस मिले हैं राजस्थान से। तो चलिए जी बताइए मैम। अपनी जर्नी। आप आने अकेडमी स्टूडेंट हो? हाँ हाँ मैम, मैंने 4 जनवरी 2020 को आपको ज्वाइन किया था, तब से अभी चल रहा है, सॉरी 21 को। और 2 महीने में पढ़ा, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया था, तो घर चले गए। फिर मैं प्री से 1.5 महीने पहले आया था, और बीच में छोड़ छाड़ दिया मैंने, पता नहीं होगा क्या ये वो, तो घर पे नेट वगैरह की दिक्कत थी, तो 1.5 महीने कैसे पढ़ पढ़ा के प्री निकाला। और फिर उसके मतलब बाद थोड़ा क्यों सा मन में मेंस की ऐसा तैयारी क्यों वैयारी। आया, आपने छोड़ छाड़ दिया, क्यों ऐसा आया मन में? एक्चुअली मैम लॉकडाउन हो गया था, तो थोड़ा सा हमारे क्या नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत रहती है, हम क्यों बॉर्डर के टच में है ना उधर गंगानगर। तो फिर थोड़ा सा ऐसा नहीं हो पाया था मेरा कुछ दिन, ऐसे घर पे काम वाम थोड़ा सा ये रह गया। तो फिर मैंने 1.5 महीने पढ़ा और प्री एग्जाम पास किया। तो फिर मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी। और ये रहा कि पिछले 4-5 सालों से मैं कोई भी फेस्टिवल पे लगभग घर नहीं गया हूँ, दिवाली इस बार भी नहीं गया मैं। मैंने कहा जॉब हो जाएगी तभी मनाएंगे घर वालों के साथ। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हेल्थ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए अपने, क्योंकि मैं मेंस से पहले भी बीमार हुआ हूँ। टाइपिंग मैंने
बुखार फीवर था मेरे को सुबह, और मैं डोलो लेके गया और उसमें किया, तो थोड़ा हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए तो ठीक है, सही क्योंकि बोल। पढ़ाई अपनी जगह सही है, और ये चीजें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत किए थे तो फिजिकल हेल्थ पेपर। ठीक रहेगा तभी तो पढ़ पाओगे आप। क्योंकि मैं मेंस से 10 दिन पहले मैं बीमार हो गया था, तो सुबह एक 650 mg डोलो, एक रात को, ऐसे ले लेके पढ़ रहा था। तो लास्ट में मेरे कैसे लगा, बस जिस दिन एग्जाम उस दिन मैं सही हो जाऊं तो ठीक रहेगा, मेरा एग्जाम जैसे कैसे निकल जाए। तो फिर ठीक है, इतना ज्यादा खराब भी नहीं हुआ, और पोस्ट ठीक है, कोई मिल गई तो घर वाले तो बहुत ज्यादा खुश है। तो अभी तो तैयारी में लगे हुए हैं मैम, देखते हैं। तो अब अभी घर नहीं गए हो सिलेक्शन के बाद? नहीं नहीं मैम, घर पे अभी जाऊंगा मैं, एक बार एग्जाम हो जाइए प्री वाला, तो अच्छा, उसके हाँ, बाद जाऊंगा प्री मैं का घर तो पे अभी थोड़ा। तो बहुत, चलो आपके पास ऑलरेडी है, मामा पापा तो खुश होंगे बहुत। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हम 6 बहन भाई हैं, तो मैं 4 बड़ी सिस्टर हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा खुश है वैसे ही। और छोटा भाई है, वो तो है ही खुश। और पहली जॉब है परिवार में किसी के, पहले नहीं लगी थी जॉब वगैरह, पापा खेती वेती अच्छी करते बात हैं है। थोड़ा, तो वो सीन है मैम। ऐसी तो ऐसी अभी ऐसी देखते हैं आपकी मैम। बात, ऐसी ऐसी बातें जब आप लोग करते हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं भी आपकी फैमिली का एक हिस्सा हूँ, कि मैं नहीं भी मैम, मान एक होता ही लेती है हूँ कि कि कोई बहुत जॉब लग जाए तो थोड़ा सा फैमिली प्रेशर भी कम हो जाता है ना। अभी क्यों घर वाले इधर उधर से पैसे वगैरह ऐड करके जुगाड़ दे रहे थे, 4-5 साल से बाहर पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी लगता है कि कुछ कहीं सेटल वगैरह हो जाए, जॉब जॉब लग जाए तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। वो सीन था आपने मैम। पेशेंस तो रखा, देखो, ऑल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, लास्ट में अगर हाँ मैम, दूसरा पेशेंस होता है ना, सब भूल जाते हैं। वही मैम, थोड़ा सा क्या खुद को समझाना आसान है, घर वालों को थोड़ा सा रोके रखना थोड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इधर उधर परिवार वाले सारे बहुत ज्यादा थोड़ा प्रेशर हो जाता है मैम। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड लोगों को समझना। तो तो चलिए आप अभी ये नहीं बोलूंगी कि आप इंजॉय करो, अभी तो पहले आपका प्री एग्जाम है, इसको अच्छे से दीजिए, हाँ हाँ हाँ। और यस बीमार नहीं मैम। पड़ना। नहीं नहीं मैम, अब तो मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ सेहत का, इतना ज्यादा कुछ नहीं है, अभी प्रेशर भी नहीं ले रहा मैंने, कहा पढ़ाई वढ़ाई तो अपनी जगह है, और बाकी सेहत वगैरह तो है ही। बाकी दिल्ली आना होगा तो मैं आपसे जरूर मिल के जाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच मैम। ओके ओके, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, लेट अस मूव टू अरुण। अरुण, गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून अरुण। चलो अब मुझे बताओ, हाउस लाइफ, रिजल्ट के बाद वाला लाइफ बताना। बहुत अच्छा था मैम, मैं मतलब शब्दों में तो क्या नहीं बता सकता ये चीज। कौन सा बट पोस्ट घर मिला है वाले, अरुण आपको, कौन सा पोस्ट मिला है? मैम मेरे को एईओ मिला है ईडी में। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ से हो अरुण आप? मैम मैं राजस्थान से हूँ, ओह माय जयपुर के पास। गॉड। मैम आपको इस बार घेवर नहीं, मैं कलाकंद खिलाऊंगा, घेवर से आप परेशान हो गए हो। लग रहा है राजस्थान के बच्चों ने मेरे पढ़ाई को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। बहुत ज्यादा बरबर की सीरियसली ले सिलेक्शन लिया। में एक चीज है, किसी एक टीचर की वजह से तो आपका सिलेक्शन होता नहीं है, इसमें सब टीचर का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मेन कंट्रीब्यूशन तो खैर, मेन तो पूरा चीज बच्चे का है, बट सिर्फ इंग्लिश पढ़ा दे कोई, सब टीचर, मैथ्स के टीचर ने भी उतने जम के मेहनत किया है, पर आपने चीजों को ग्रास्प। नहीं मैम, एक्चुअल में मैं कई टीचरों से पढ़ा था इंग्लिश, लेकिन जो सबसे ज्यादा समझ में आया वो आप ही से समझ में आया था। ओके, चलो उसके अलावा इंग्लिश की फिर एक बार इंग्लिश की जर्नी शेयर कर देना। मैम मैंने मतलब आपको पहले सबसे पहले यूट्यूब पे फॉलो किया था, फिर यूट्यूब से मैक्सिमम बच्चे हमारे जो अन अकेडमी है, सब यूट्यूब वाले हैं। हाँ, फिर जब मेंस, जैसे मैंने पहला मेंस 18 का दिया था, 2018 का, तो उस टाइम कुछ ज्यादा खास तैयारी थी नहीं, तो मेरे को अनअकैडमी का चाहिए था, तो एक फ्रेंड ने मेरे को दे दिया, बोला कि आप इससे पढ़ लेना, लेकिन मेरा मेंस के लिए नहीं हुआ। उस टाइम मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, 1 महीने बीमार रहा। फिर 19 वाला दिया था, 19 वाले में भी फिर मेरे को अनअकैडमी से पढ़ने की जरूरत थी, तो फिर एक दूसरे फ्रेंड ने जुगाड़ करके दे दिया। मैंने कभी परचेज नहीं किया अनअकैडमी का। ये बहुत अच्छी बात, ये फिर अन अकेडमी में मैंने देखा, आपके दोस्तों ने बहुत ज्यादा दोस्ती निभाई है, सब हाँ, दोस्तों ने, चलो ब्रो दोस्तों ने, मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, चलो हाँ शेयर कर लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद 2019 में मेरा टीयर थर्ड ने मामला खराब कर दिया था, उसमें मेरा ओके। हो नहीं पाया। फिर 2020 आया, तब दोबारा से एक फ्रेंड ने, उसने भी मेरे को अपना अनअकैडमी का शेयर कर दिया था, बोला कि इससे पढ़ लेना। फिर मैंने मतलब मैं कोई कसर नहीं छोड़ी उसमें। मैं बोर होता था तो मैं मैराथन देखता हूँ आपकी यूट्यूब पे, वो कंप्लीट वो होता ना 60 रूल वाला, या फिर हाँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला, या फिर एरर वाली, चाहे वो लोग 6 घंटे की हो, 12 घंटे की हो। सबसे पहले अरुण अपने दोस्तों को बोलना कि मैम ने थैंक्स बोला है, जिन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन आपके साथ शेयर किया है। नहीं मैम, मैं तो उनको हमेशा बोलता हूँ कि मैम के अलावा कोई शायद, मैम रानी मैम और पवन सर, इनके अलावा कोई ऑथेंटिक टीचर शायद है नहीं अभी तक।
अरे मेन है ना, टीचर्स, सब टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन बच्चों की कंपैटिबिलिटी बन जाती है। जो टिक गया उसका इंप्रूवमेंट हो गया, लेकिन कुछ बच्चे ना पेशेंस नहीं हाँ रखते हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है एसएससी की तैयारी में, इम्प्रूवमेंट के हाँ लिए। जी कोई मैम। चीज में आपका इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना, होता है, बिल्कुल होता है। पेशेंस रखना है, बिल्कुल होगा। मेरा मैम, जब मैं मेंस दे रहा था इंग्लिश का पेपर, तो मेरा लैपटॉप का कंप्यूटर 3 बार शट डाउन हुआ था इंग्लिश के पेपर में, और उसी टाइम क्लोज टेस्ट चल रहे थे। माय गॉड, डिस्ट्रैक्ट हो गए हो गया। हाँ मैम, डिस्ट्रैक्ट तो हुआ था, बट मेरे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस था। क्या है कि मैं जब मैं टेस्ट लगाता था, हम्म। तब मैं 1.5 घंटे में अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लेता था, अच्छा। 2 घंटे की वजह। तो मेरा ये था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो कहीं जाने से रहा, मैं कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा। वहाँ पे भी बस ठीक है, वही नहीं हुआ तो था। बहुत अच्छी बात है ना। कई बच्चे ऐसा होता है तो वो पैनिक कर जाते हैं, परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। हाँ, इंग्लिश मेरा मैम शुरू से वीक था, पर है ना, आपने एक बार बोला था कि अगर आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है मेंस में, तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे थोड़ी, तो मेरा क्या है कि मैथ में थोड़ा सा अच्छा था, तो मैंने कहा मैथ थोड़ा कम पढ़ लेंगे और इंग्लिश इतना पढ़ लेंगे कि हाँ, हमारी जो ड्रीम पोस्ट वो मिल जाए। बस मिल वही हुआ। जाए। ओके। थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज वगैरह अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, वीकनेस के अकॉर्डिंग प्लान करना होता। तो बहुत अच्छा हाँ लगे अरुण आपसे बात करके। चलिए, आपकी ज्वाइनिंग मैं- वगैरह जल्दी से हो जाए और अपना एक नया इनिंग्स लाइफ का स्टार्ट करिए। ठीक है, हाँ अब जी बच मैम। गए हैं आई थिंक 2-3 बचे हैं। रोहित, नाउ लेट अस मूव टू रोहित। क्योंकि आज ना मुझे सबको टाइम देना था, नो डाउट। मुझे टीम आ ने गया बोला मेरा कि, बारी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रोहित। सबसे पहले मुझे हेलो, टीम ने नमस्ते बताया, मैम। हाँ खुश रहिए। टीम ने बोला कि मैम कितने बच्चों से बात करोगे, तो ये वाला जूम मीटिंग तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने बोला था जितना भी लंबा हो, बच्चों ने मुझे मौका दिया है ना, इतने सारे हैं। मैं तो चाहूंगी ना कि नेक्स्ट में 100 बच्चे हो, सबसे मैं 1-1 मिनट भी बात कर लूं, मेरा काम हो जाएगा। चलिए रोहित, कहाँ से हैं आप? जी मैम, मैं बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप कैसे हैं मैम? यस यस, मैं तो सिवान डिस्ट्रिक्ट, छपरा, छपरा ना। जी जी, छपरा के बगल में है सिवान जिला। हाँ चलिए आप, चलो और जितना भी एक जिन लोगों सत्तू का तो भी मुझे सिलेक्शन मिलेगा। हुआ मुझे है, मुझे उन लग लोग रहा का है भी। ना कि मुझे 3 सत्तू मिलेगा, 3 बिहार मुझे मिला है यहाँ पे। जी ठीक है, चलो आप शुरू हो जाओ। मैम, और सब भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन आपसे पढ़कर हुआ है, लेकिन अभी आपको कोई नहीं बताता है, चाहे आपसे कोई नहीं जुड़ा है उस तरह से, जिसके कारण नहीं हाँ, पता मुझे चलता। मुझे पता चला कि मुझे एक हाँ बच्चे ने फोन किया था कि मैम बहुत सारे बच्चे हैं जिसने आपका यूट्यूब देखा था, बट वो आपसे नहीं कांटेक्ट कर पाए हैं। तो चलो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है ना, वो मैटर करता है। तो जी। बताइए कि क्या, मतलब क्या फील हो रहा है आपको? तो आपका मनपसंद जॉब मिल गया है। क्या आपका पोस्ट क्या था रोहित? जी मैम, मुझे प्रिवेंटिव अफसर मिला है। ओके ओके। तो क्या, और कैसा फील ये कर रहे हो? मैम बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और ये भी है कि अपने फैमिली में या पूरा कुल खानदान में पहला मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ और पहली बार जॉब भी मिला है। ओके ओके। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। घर आने पर भी आने वाले इतना। जनरेशन को ये मैसेज दे पाओगे ना? देखो, दुनिया में कुछ भी नहीं है पढ़ाई के अलावा। अगर आपके पास एजुकेशन का पावरफुल टूल है ना, तो कैसे आपके फैमिली का पूरा सिनेरियो, कैसे आपके फैमिली, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो आपके अंदर आज मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से है। तो ये सब तो मैसेज आप दे सकते हो आने वाली जनरेशन को। बाकी बच्चों से क्या बोलना चाहोगे? अ, सिर्फ आपका सिर्फ क्लास करते रहना चाहिए और जुड़े रहना चाहिए। कभी भटकना नहीं चाहिए कि हाँ आज पढ़ लिए फिर कल नहीं पढ़ेंगे। हमेशा डेली, आज मन नहीं है तो कम से कम 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन कल मन है तो कम से कम 8 घंटा 10 घंटा इतना जुड़े रहें कोई आपसे और टॉपिक में पढ़ते रहें। अगर दिक्कत हो भी रही है, लेकिन आप टिके रह जाओ लास्ट तक, तो आई थिंक ये आपका सुधर जाएगा। जी। अगर और आपका मेरा 100% बैकग्राउंड। नहीं भी होता है ना, तो मैं तो ये मानती हूँ कि 100% सुधार नहीं भी होता है ना, इतना सुधार तो हो जाएगा कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। और मैं ग्रेजुएशन तक इंग्लिश पढ़ा ही नहीं था, और पहली बार आपसे इंग्लिश पढ़ा। और फिर ऐसा हुआ कि मार्क्स आते भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन मेरे जुड़े पे रहते गुस्सा थे आता, आपसे, मेरे पे यूट्यूब गुस्सा पर आता। सारे वीडियो देखते थे। हम्म। और ये स्पेशल क्लास का भी है, बाकी अनअकैडमी से जितना होता था सब तो देखते ही थे, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। और अभी भी थोड़ा बहुत क्लोज टेस्ट PQ और पैसेज में दिक्कत होती है, चलो छोड़ो वो लेकिन सब। ये है कि अब डर नहीं रहता है। अब जो भी आता है हाँ मस्ती से बढ़िया से बनाते हैं। अब अच्छा, वो सब एक चीज एक खत्म एक हो बात गई। मुझे जानना था ना, जब आपके क्वेश्चंस नहीं बनते थे तो मुझ पे गुस्सा आता होगा?
नहीं ऐसा कोई मैं मेरा ही फॉल्ट था कि मैं शुरू से पढ़ा नहीं था, उतना बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, कोई मेरे घर पे अभी पढ़े लिखे है नहीं। तो मैं ये फील करता था कि उस टाइप के स्कूल में मैं पढ़ता नहीं था, तो कुछ अपना ही आपसे कुछ इस टाइप से नहीं होता था। नहीं नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स को भी बोल दीजिएगा, मैम ने कॉन्ग्रेट्स बोला है। ठीक है, बहुत बहुत आपसे कॉन्ग्रेट्स। पढ़ता था तो माँ भी देखती थी आपकी क्लास, जब साथ में रहती थी तो पापा भी देखते थे। वो देखते होंगे आपके ना बारे बच्चे में पढ़ रहे हमेशा हैं अच्छी या कुछ अच्छी और बातें। कर रहे हैं। जी। ओके, तो चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हमारे में रेडमी 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 अपने आप को अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने अपने आप को म्यूट करके रखा है, म्यूट करके रखा है। चलो तब तक मैं क्या करती हूँ ना, देवेंद्र से बात कर लेती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट जी करो। जी मैम, थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, मुझे अपनी ड्रीम जॉब इस बार आपकी वजह से ही मिली है मुझे मैम। मैं आप 2000 जी मैम, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये वाला जी। ओके। 2019 मैंने दिया विदाउट कोई टीचर, मैं नहीं जानता था किसी को इतना ज्यादा। मेरा फ्रेंड जब 2019 में मुझे सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने पूछा अपने फ्रेंड से कि टीचर सजेस्ट कीजिए कोई इंग्लिश के लिए। मैथ ठीक था मैम, पहले से ही मैथ काफी ठीक रहा, तो मैथ के लिए मैंने इतना कोई प्रॉब्लम नहीं किया। बाकी उसने बताया फ्रेंड ने मुझे कि रानी मैम पढ़ाती हैं यूट्यूब पे, तो मैंने फॉलो चालू किया आपको। और मैम मैं जॉब करता हूँ ऑलरेडी, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा प्रॉब्लम रहता था टाइम मैनेजमेंट का। जैसे विकास विकास भैया भी अभी बोले कि जॉब के साथ पढ़ाई करना काफी प्रॉब्लमेटिक रहता है, तो मैं भी उसी 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 प्रकार का हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि अनअकैडमी फॉलो कर लेता हूँ एक बार, उससे क्या है कि सीरीज वाइज कंटेंट मिल जाता है, तो बेनिफिट ये हो जाता है। और ग्रामर पहले से ठीक था, मैं वोकैब में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं वोकैब आपकी सबसे पहले समुद्र मंथन बैच मैंने आपका चालू किया, जो आप बहुत ज्यादा बताती हैं, हर जगह आप समुद्र मंथन का बोलती हैं जो। तो मैं समुद्र मंथन चालू किया। समुद्र मंथन में मैंने 1 to 90 वाला जो सीरीज था आपका पूरा देख लिया, काफी वोकैब इंप्रूव हुआ और इंग्लिश उससे काफी अच्छा इंप्रूव हो गया था मैम मेरा। उसी से मैं सिलेक्शन ले पाया हूँ। और आपको कौन सा पोस्ट मिला है देवेंद्र? मुझे मैम ASON MEA मिला है मैम। वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ से हो आप? जी मैम, मैं झांसी के पास छोटा सा गांव पड़ता है मैम, मैं वहीं से हूँ। ओके ओके। जी मैम, यहाँ पे आप एक और लोग जुड़ी हुई हैं, शिवानी जी जुड़ी हुई हैं, वो भी हम मेरे गांव की ही हैं अभी अभी। हाँ जी, शिवानी साहू जुड़ी हुई हैं जी। अच्छा हम दोनों लोग एक ही, जी मैम, एक ही गांव से हैं हम दोनों लोग। ओके ओके। अच्छा शिवानिया, ओहो, तो आप लोग एक दूसरे को यस जानते मैम। हो? नहीं यस मैम, मैम। जी बाद में मालूम चला जब मैंने Tier 3 ले लिया, सब कुछ हो गया, तब मुझे मालूम चला कि मेरे गांव से एक लोग और हैं जो अभी फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगी, तब पता चला मुझे, फ्रेंड ने बताया था ये सब उसके बाद ही। ओह, तो देखो देखो, दोनों एक गांव से दो दो लोग मेरे स्टूडेंट। अभी कितने और होंगे जो आपको जी पता भी नहीं होगा। जी जी बिल्कुल मैम, पता ही नहीं होता है, कई लोग बाद में पता चलते हैं, बाद में जुड़ते हैं। कई सारे लोग हैं एक क्षेत्र से और हैं जिनकी काफी अच्छी रैंक भी आई है, 8th रैंक है हमारे क्षेत्र एक से बार ही। मुझे बताओ कि जैसे रिजल्ट देखा, आपने क्लिक किया, आपको नाम दिखा जी आपका, तो जी पहला मैम। रिएक्शन क्या था आपका? कूदने लगे होंगे। जी मैम, मैं अपने ड्यूटी पे ही था मैम, तो सारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ था, और साथ के एक लड़के ने बोला कि रिजल्ट आ गया, तो एकदम एक्साइटेडली मैंने रिजल्ट बोला, मेरा नाम, तो एकदम सभी पूरा स्टाफ कांग्रेट करने लगा कि बहुत अच्छे। और जब रैंक वगैरह मैंने देखा तो और भी ज्यादा खुश हो गया कि बेहतरीन रैंक मैंने अच्छी लगाई है रैंक। और सबसे पहले मैंने अपने भैया को कॉल किया, बताया घर पे। काफी अभी भी खुशी का माहौल इतना है मैम कि अभी खुशी कम ही नहीं है, इतनी और ज्यादा आपका खुशी हो रही है हक है सभी भाई, पूरे आपको घर में। खुश होना है, फैमिली सेलिब्रेट करा, आपका हक है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती आराम से सेलिब्रेट करते रहो, फिर जाके तो काम शुरू करने ही है। जी जी बिल्कुल मैम। और चलो एक बार बता दो अपनी जर्नी के दौरान क्या, मतलब कोई बच्चा आपसे पूछे कि वो आपको बताए कि देखो ना मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है तैयारी के दौरान, मतलब क्या माइंडसेट कैसे रखना है, मतलब क्या कुछ हट के करना है कि एग्जाम निकल जाए?
मैम हटके कुछ नहीं करना होता है, सबसे बड़ी कंटिन्यूटी होती है कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहें, किसी भी काम में लगे रहें, तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और ऐसा नहीं है अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मिले नहीं कुछ। और अभी काफी सारे लोग मैसेज भी करके मुझसे स्ट्रेटजी पूछते हैं कि भैया आप स्ट्रेटजी बताइए अपनी, कि कैसे पढ़े या कहाँ पढ़े। तो मैंने कहा कि आप टीचर, तो मैं अभी भी आपको ही सजेस्ट करता हूँ। मैंने 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ के जानने वाले, इस बार तैयारी चालू की उन्होंने, तो मैंने आपको ही सजेस्ट किया है कि रानी मैम से इंग्लिश पढ़िए, एक चीज ना, काफी जो भी अच्छा इम्प्रूव। आपसे, हाँ, जो भी आपसे कोई पूछे ना कि क्या है, बस उसको एक ही लाइन बोलना, जो टिक गया ना वो एग्जाम निकाल लेगा, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, जो लास्ट तक टिक गया वो हो ही नहीं सकता है कि नहीं निकालेगा। नहीं तो आप जी बिल्कुल देखिए। मैम, हाँ बोलो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल यही मैं मानता हूँ कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। परसिस्टेंसी आप एकदम रखेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है। और अच्छी अगर आपने प्रयास कर लिया तो आपकी ड्रीम ओके ओके, जॉब भी सब मिल जाती है। पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ उनसे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा लगा देवेंद्र आपसे बात करके। ओके चलो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेडमी पे। रेडमी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। रेडमी, रेडमी, आप अनम्यूट करिए। आप आपने अपना वॉइस जो है ना उसको म्यूट कर दिया है। देखो देखो, वहां पे एक अनम्यूट होगा, ऑडियो, ऑडियो के जगह पे अनम्यूट होगा, दिख रहा है? चलो तब तक अनुराग से बात कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून अनुराग। जी मैडम, मैं 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। ओके। मैंने 2020 नवंबर में अनअकैडमी ज्वाइन किया था प्लस का, और उसके बाद से ही चल रही है प्रिपरेशन। अब मैंने बेसिकली ये 2019 में 12th किया अनअकैडमी था। तक पहुंचे कैसे? कैसे पता चला अनअकैडमी के बारे में? मैम मैंने एक्चुअली क्या है मैम, मैंने स्टेनोग्राफी करी हुई है, तो हमारे मतलब मैं जहाँ पे स्टेनो का था वहाँ से 2 लोगों के सिलेक्शन हुए थे एसएससी स्टेनोग्राफर। तो मैम उधर से पता चला कि उनका सिलेक्शन अनअकैडमी से हुआ, तो पता चला कि अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो वहां से फिर मैंने ज्वाइन किया अनअकैडमी। उसके बाद से फिर चल ही रही थी प्रिपरेशन, और बहुत सारे एग्जाम दिए, और थोड़ा घर में प्रॉब्लम रहती थी। मेरे मतलब फादर जो हैं बहुत एजेड हैं, मतलब अबाउट 60, तो थोड़ा सा उनके काम में भी रहता था। तो सुबह से 6 बजे से स्टेनोग्राफी कोचिंग रहती थी, तो मैं वो सीखने जाता था। इसके बाद पापा का रहता था तो वहां जाना पड़ता था। फिर शाम को 6 बजे से मैं अपना 5-6 बजे से प्रिपरेशन चालू करता था रिटेन के लिए। तो वही है कि जब तक अब सोने का टाइम नहीं होता था तो वह प्रिपरेशन चलती थी, और चल रही थी 2020 से कंटिन्यूटी चल ही रही थी। तो आपका ये लेकिन पहला फाइनली अटेम्प्ट कई जगह हुआ कि मैडम मैंने एक्चुअली एसएससी सीजीएल नहीं दिया हुआ है। मैंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था 1STC हेडक्वार्टर जबलपुर में, था? वहां पर एलडीसी के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था। वहां पर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ एलडीसी की पोस्ट पे। ओके ओके, बहुत वेरी सारे गुड। एग्जाम दिए वहां पे, वेटिंग में रुक रहा था कई बार, सेकंड वेटिंग थर्ड वेटिंग में आके भी रुक गया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली यहाँ हो गया, तो ये लगता है कि पूरा मतलब एक बर्डन मतलब कम हो गया, मतलब प्रेशर बहुत था एक फैमिली लाइफ की में तरफ से भी थोड़ा सा। स्थिरता आ गई है। एक लाइफ में जो मेंटल जी आपको टेंशन लगा रहता था, आप कहीं एक अच्छी जगह पे सेट हो जा रहे हो ना, उसके बाद आप और चीजों जी को जी सोच सकते हो। जी मैडम, अभी लॉ एलएलबी के लिए मैंने एडमिशन ले लिया है, और आगे अभी एमपीसीजे का सोचा हुआ है। अब क्योंकि एक पोस्ट आ गई है, तो अब दिक्कत ये नहीं है कि आगे बढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चलो और बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से हो अनुराग? मैम मैं जबलपुर से ही हूँ, एमपी में ये पड़ता है। ओके। और ये मैम कि यहाँ पे सभी लोग मैम मेरे से बहुत सीनियर हैं, और सब मतलब मेरे से बहुत ऊपर ऊपर गए हुए हैं। आपने मौका दिया जुड़ने का, बहुत अच्छा लगा। मौका तो आप लोगों ने दिया है मुझे, इतने सारे साथ हम लोग साथ में हैं, मौका तो आप लोगों ने जी दिया जिसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रही। जी जी। और चलो। आपका तो मैम मैंने क्या होता था मैम कि बहुत ऐसा टाइमिंग मैच नहीं हो पाता था आपकी क्लास का, तो मैंने आपकी कभी लाइव क्लास तो नहीं देखी।
और आपको शायद इसलिए मैं देखा भी नहीं होगा कभी क्लास में। नहीं, मैं मेरे हमेशा बहुत रिकॉर्डेड सारे ही मेरे देखता डार्क था हॉर्स है जिसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, अचानक मैसेज ही आता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। जी जी मैडम, मैं देखता था कई बार जूम मीटिंग वगैरह होती थी, लोग सिलेक्ट होते थे तो लगता था कि कभी हमारा भी होगा सिलेक्शन। तो वही वही मैं बच्चों को बोलना हम चाहती हूँ ना, बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं, मैम हमारा कब होगा, हमारा कब होगा, कब हम लोग जूम मीटिंग करेंगे। आज जो लोग इस स्क्रीन पे है ना, पिछले साल तक वो भी यही सोच रहे थे, आई थिंक सब एग्री करोगे। जी पिछले जी साल मैम। तक आप लोग वही सोच रहे थे और कुछ नहीं है। देखो एक साल में चीजें कितनी बदल गई, आपकी मेहनत है। तो जो इस साल देने वाले हैं जी ना, बिल्कुल हम लोग अगले साल स्क्रीन शेयर करेंगे और आप ही लोगों में से सिलेक्शन देंगे ना। ऐसा तो नहीं है कोई हट के जी अलग से आएगा, बस लगे रहना है। आई थिंक मैंने सबसे बात कर ली है ना, यस मैम। ठीक है। मैम एक दो बच्चे हैं शायद। अच्छा नहीं महेश, मैम, अभी तो बहुत बचे हैं। बहुत सारे बच्चे हुए हैं ना। मुझे वीडियो वीडियो हाँ ऑन करोगे तभी तो मैं देख पाऊंगी ना। तो महेश, महेश से मैंने बात नहीं किया। हाँ मैम, चलो नमस्ते महेश, खुश रहिए महेश। चलो बताओ क्या हालचाल है। मैम। बस ठीक है हालचाल। हाल मतलब वो वाला हालचाल बताओ, सिलेक्शन के बाद वाला। मैम सिलेक्शन तो 2019 में भी हो गया था, 20 तो में भी हो गया है। और 20 में अच्छी पोस्ट भी हो गया, तो तो बस अच्छा आगे लग क्या रहा है। है, 21 22 में भी फिर से 22 वाला भी दोगे एग्जाम? 21 दे रखा है, 22 वाला थोड़ा सा बीच में है, तो उसका नहीं देना, समझ 22 में नहीं आ वाला रहा। मत देना। ओके। मैम ड्रीम पोस्ट नहीं मिलेगी जब तक, क्या करेंगे? अरे कितना ड्रीम है, ड्रीम तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, लाइफ में तो ड्रीम मैम बढ़ते जाएगा। ड्रीम अपना स्टेट में आने का होता है ना मैम। हम्म। कल कल मन होगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं ये कहूंगा थोड़ा दूसरे बच्चों के लिए। मुझे ना दूसरे बच्चों ने बोल के भेजा है मैम, जो सिलेक्टेड बच्चे, उनके कहने पे मैं बोल रही हूँ, जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं ना उनको बोल दीजिएगा 2022 ना देने के लिए। मैम उनको ना मैं तो खाली बोलूंगी। हम्म। वो पोस्ट में ना ग्रेड पे इम्प्रूव कर रहे हैं अभी तो पोस्ट भी ये नहीं कि दूसरी वही ले रहे हैं, सेम सेम की सेम पोस्ट वो अच्छा नहीं करी आपका है अभी तक। आपको कौन सा पोस्ट मिला है? मुझे डीए मिला मैम, डीए लिए है मैंने एक्चुअली, मिला तो और भी सकता था मिलने को, तो आप मुझे मार्क्स अच्छे बताओ थे। कि 21 वाला एग्जाम और भी अच्छा गया है इससे? हाँ इससे तो थोड़ा अच्छा है, अब वो टियर 3 वाला डिपेंड करता है कि वो कैसा जाएगा। हाँ अभी टीयर 3, आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक सारा रिजल्ट आएगा। टीयर 3 या मतलब फाइनल रिजल्ट। हाँ ये एंड तक हो जाना चाहिए कंफर्म कि टियर 3 में क्या लेकिन कैसा ना रहा। मुझे मुझे आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि आप बहुत खुश नहीं हो, आप 22 भी दोगे। नहीं मैम, वो तो फेशियल एक्सप्रेशन एग्जाम की वजह से नहीं है, वो तो मैं यहाँ पे मतलब गुवाहाटी में मेरी कहीं ना कहीं पोस्टिंग क्या है होता अभी, है, तो मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा कहीं ना सा। कहीं क्या होता है ना कि आप एक दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो पिछला वाला एग्जाम में जो सक्सेस मिला है उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो, कहीं से कहीं नहीं लग नहीं रहा होगा। मैम, तैयारी जैसा अभी कुछ नहीं चल रहा, मैं तो यहाँ पे गुवाहाटी में पोस्टेड हूँ, ओके ओके। तो अकेला हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो रहता है माहौल, बस अकेलापन फील होता है, इसलिए वो है। अभी अभी एक स्टूडेंट मुझसे आए थे, वो भी गुवाहाटी में है। तो वो शायद आए थे तो दिल्ली से होके मुझसे मिल के गए, तो वो बता रहे थे कि मैम थोड़ा सा अकेला अकेला फील होता है। हाँ हाँ वही तो वो रीजन चाह है। रहे हैं ना कि एग्जाम अभी भी दे रहे हैं ताकि पोस्टिंग कहीं इस साइड उनको मिल जाए। कोई यही बात तो नहीं। रहता है ना मैम। नहीं नहीं, आप ना मेरे कहने पे मत जाना, आपको जो एग्जाम देना है दो। वो तो बच्चों ने मुझे बोल के भेजा है, मैंने बोल दिया है। मेन है कि आपका मैम वो तो सेटिस्फैक्शन लेवल सिचुएशन ज्यादा है। सिचुएशन दिलवाती है एग्जाम्स, मैं तो पढ़ने में बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही मन नहीं लगता मेरा पढ़ने में, मजबूरियां पढ़वाती है। ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा बोलोगे ना तो सारे बच्चे छोड़ देंगे पढ़ना, कि देखो मैम इसने ये पूरा तो मन मेरे के साथ तो पक्के से ऐसा ही एग्जाम था, दे लिया। हाँ। मेरे साथ तो ऐसा ही था। मैंने तो मैम कभी गवर्नमेंट जॉब की वो ड्रीम थी ही नहीं मेरी, हम्म। सीए कर रहा था मैं, और इंटर पास आउट था। फाइनल से पहले कुछ ऐसा हो गया कि उसको कंटिन्यू नहीं कर सका, तो ऑप्शंस ज्यादा थे नहीं। दोस्त ने सजेस्ट किया कि यार ट्राई सीजीएल, मैंने भी सोचा कि हाँ देखते हैं, 2-3 महीने देखा क्या है क्या नहीं। उसके बाद लोकल वहाँ पे जो था कोचिंग अवेलेबल वहाँ किया, नहीं समझ में आया, साल भर ऐसे ही बीत गया। और फिर टॉप रैंकर्स पे एक दो टीचर से पढ़ाई करी, तो कुछ जैसे कॉन्फिडेंस मिला। उसके बाद जब अनअकैडमी पे देखा, तो आपका मिला एक, तो एक मिला पवन राव सर का, तो वहां से जो हेल्प मिली ना, उसके बाद ये हुआ कि पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा कि यार अपन ने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कहीं। देखो बिना मन के पढ़ पढ़ का ये जॉब ले लिया। अब अगर मन से पढ़ा होता तो पता नहीं क्या किया होता।
10-15 मैम पढ़ा इतना ही जाता है, 5-6 घंटे ही पढ़ा जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ा था मैं, नहीं नहीं, ये वो था ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना मन से पढ़ा। आपको लग रहा है ना आपने मन से मैम। पढ़ा। वो प्रेशर था मन, ये इसलिए था मन क्योंकि मैं दूसरी तैयारी नहीं कर सकता था। मैं अपनी जो मेरा था कि सीए में कर रहा था वो मैं नहीं कर सकता था आगे, तो उसको अब कवर अप करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और एक चीज मैं आपको बताऊं ना, आधा से अधिक ना बच्चों का एग्जाम प्रेशर में ही निकलता है, हंस खेल के नहीं निकलता है। कहीं से फैमिली का प्रेशर रहता है, कहीं कुछ प्रेशर रहता है, मन मार मार के ही पढ़ पढ़ के निकलता है। उसी में आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखना है। मुझे इस बार बहुत अच्छा मैं लगा ना, इस बार बहुत सारे गर्ल्स ने निकाला है, लेकिन बहुत सारे गर्ल्स जुड़ नहीं पाए हैं। वो लग रहा है कि ज्यादा ही पार्टी वाले मूड में आ गए हैं, क्योंकि आज ना मुझे मैम एक बहुत बात ऐड करना चाहूंगा मैं। हाँ बोले। मैं भी राजस्थान से ही हूँ। ओ माय गॉड आप भी राजस्थान से ही हो। यस मैम। तो मैं आगे क्या बोलूं, जब भी और मिलने। फिर हाँ हाँ, मिलने आऊंगा तो मैम अब की बार आपके लिए ना हाँ पेड़े लेके आऊंगा, ठीक है? हाँ। सर हट के ये केशव आया वैरायटी था होगी। ना, वो इतना सारा चीज लेके आया था ना, मुझे लग रहा मैंने उसको 1 मंथ तक खाया होगा। तो आप थोड़ा हट के लाना। हाँ मैम। और ना एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे फैमिली का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। सीए छोड़ने का डिसीजन मेरा था, ये करने का डिसीजन मेरा था, एसएससी करने का डिसीजन मेरा था। बस उनका ये था कि जो तेरे को करना है वो कर, लेकिन कंसिस्टेंट बना रहे अपनी पढ़ाई में। बहुत अच्छी बात है कि फैमिली ने आपको इतना स्पेस दिया और आपने प्रूफ करके भी दिखाया। वो मैडम तभी तो ज्यादा प्रेशर आ गया ना कि वो हमसे कुछ नहीं कह रहे, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो अपने का खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैम उनको उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसा फीलिंग ना आपके तरफ से भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कभी कभी प्रेशर नहीं रहता है तो बच्चे उसको अदर वे में ले लेते हैं। बहुत अच्छा मैम है। शुरू चलिए अभी एग्जाम दीजिए, 2022 का भी अच्छे से एग्जाम दीजिए। और आपको जो भी, शायद मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आपके साथ जूम मीटिंग कर रही हूंगी, और आपके चेहरे पे बहुत अच्छा सा स्माइल देख के मेरे को लग रहा है कि मैम बहुत खुश नहीं हो अभी आप। हाँ मैम, मैं अकेले रहे तो कैसे खुश होंगे, लेकिन जूम जूम मीटिंग से मेरे को याद आया कि 2019 में जब टीयर 2 का रिजल्ट आया था, उस टाइम आपने इंग्लिश में जिन्होंने 190 प्लस स्कोर किया था उनके साथ सेशन किया था, 5-7 अकेडमी पे सेशन किए थे। तो मेरा भी 190 प्लस ही था और उसी की वजह से मेरा 19 में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उस टाइम मैंने अपने आप को इनरोल नहीं करवाया मीटिंग के लिए, ओके, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि फाइनल रिजल्ट क्या हो। मैं सही बॉर्डर पे था। सही। तो मैंने अपने दोस्त को बताया तो उसने बोला कि तुम्हें अटेंड करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो है एम वो है सिलेक्शन लेना है, ना कि बहुत केवल अपने सारे एक बच्चों मार्क्स का दिखा था। के कुछ। तो वही उसकी वजह से नहीं कर पाया। खुद को भी बुरा लगा था कि एक अच्छा मौका था, और कभी लाइव क्लास नहीं ले पाया, रिकॉर्डेड ही लिए हमेशा। और एक बात और कि मैंने कभी बुक्स नहीं खरीदी। आपने जो पढ़ाया, जो पीडीएफ दी, उसी के बेसिस पे पढ़ाई करी है सारी। तो उसी से ही इंग्लिश अच्छी हो गई, और इतनी अच्छी हो गई कि एक अच्छी पोस्ट मिल और गई है। अक्सर मैं डिजायर्ड नहीं है, बोलती लेकिन हूँ अच्छी ना पोस्ट है। आपको, बहुत अच्छी बात है। मैं अक्सर आपको बोलती हूँ, मैंने अपना कंटेंट को ऐसा बना के रखा है ना कि आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है। कंटेंट में से ना वही सारा चीज निकाल के रखा हुआ जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है ना पूरा समंदर उठा के पढ़ना। आपके पास बहुत सारा और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ एक इंग्लिश के बेसिस पे तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं। हाँ मैम, रिपीटेशन जो था वो रिपीट करता था मैं, आपके जो कंटेंट जो था उसको रिपीट करता रहता था बस। किसी वही भी एक थी। एग्जाम में सक्सेस के पीछे एक ही हाथ है। अभी तक आप लोगों को रियलाइज हो गया होगा, रेपिटेशन जितना ज्यादा होगा एग्जाम निकलेगा। एक दो बार नहीं, बार बार। किसी बच्चे को 2 बार करना होता है, अगर मुझे 4 बार करना है तो मैं 4 बार करूंगा। ठीक है, तो चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक मैम मेरा रहता है, मेरा रहता है। अच्छा, मनीषा का रहता है। चलो मनीषा। मैम मैम गुड, सॉरी आई एम लिटिल बिट नर्वस, सॉरी। नो इश्यूज। तो मैम मनीषा, गुड यू आर आफ्टरनून। वन ऑफ माय अनअकैडमी स्टूडेंट्स ना? मैम मैंने मेंस के टाइम पे पेड बैच लिया था। अच्छा, पेड बैच लिया था। इसके पहले कैसे करते थे, यूट्यूब वगैरह से? यस मैम, प्री जो मेरा था वो कम्प्लीटली आपके यूट्यूब से निकाला था। फिर मुझे लगा कि मतलब, और मैंने जो नोट्स वगैरह बना लिए थे प्री के टाइम पर ही, लाइक मैंने ज्यादा नोट्स नहीं बनाए थे, बट 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर जो थे उनको बना लिया था। और आपकी समुद्र मंथन वाली जो पीडीएफ थी
उसको पढ़ लिया था, क्योंकि मेरे पास 2 मंथ में या 3 मंथ में उतना टाइम नहीं था कि मैं उसको पूरा देखूं। तो फिर मैंने वो समझो मेंस वाला था, उसमें आपकी प्रैक्टिस करी कंप्लीटली, और मैंने हार्डली कोई क्लास मिस करी थी आपकी, जो भी मेरा बैच था। और फ्री के टाइम पे भी लाइक यूट्यूब वाली भी, और जो अनअकैडमी वाली फ्री क्लासेस होती थी वो भी, और जो भी आपके मॉक्स होते थे, मतलब जो फ्री मॉक्स होते थे वो सब मैंने किया था। तो उस सब ने बहुत हेल्प करी। एंड एक और चीज मुझे कन्फेस करनी है कि आपका क्लोज टेस्ट का लोगों में फियर होता है, लेकिन मेरा 2020 वाला और 2021 के इंग्लिश में जितने भी क्लोज टेस्ट आए थे, मेरा एक भी गलत नहीं है, सारे के माय गॉड, ओ माय गॉड, सारे सही हैं। बहुत अच्छा तो लगा। इस ये सब का क्रेडिट सिर्फ आपको ही है। ये सब कमेंट्स Yes, मुझे ma'am. मोटिवेट करता है, मुझे मोटिवेट करता है ना कि मैं और ऐसा क्या करूं कि बच्चों का क्लोज टेस्ट का डर खत्म हो जाए। मैम इस सब का सम कंप्लीट क्रेडिट आपको ही जाता है। और जो मतलब आप हर चीज में, मतलब एक होता था ना कि कुछ टीचर्स कहते थे कि मतलब थोड़ा बच्चे को आराम से रखो, लेकिन आप क्या था, हमें क्लास में डांट भी देते थे, तो उस चीज का कभी बुरा नहीं माना, और उससे मोटिवेशन भी मिलता था कि नहीं, जब मैम इतने सीरियस और आप कभी टाइम वेस्ट नहीं करते क्लास में, तो वो चीज मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती थी। एंड थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीषा, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्लोज टेस्ट में आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटे हैं, और बस क्लोज टेस्ट में आपने वही किया होगा, हर जगह प्रैक्टिस में आते होगे आप, प्रैक्टिस करते करते Yes, ma'am. न्यूज़पेपर रीडिंग किया था आपने? यस मैम, वो कैप 24 एक कैप है, तो उसमें क्या होता था कि हिंदू का या द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल फ्री आता है, तो मैं डेली मॉर्निंग में यस मैम, डेली मॉर्निंग में उसको पढ़ती थी, और कुछ वर्ड हाईलाइटेड होते थे तो उनको देख लेती थी, और फिर उसके बाद से उसी में गो टू क्विज का भी एक ऑप्शन आता था, और वो उसका लेवल अच्छा होता था, तो मैं वहां पे भी मतलब मॉर्निंग में भी मेरा इंग्लिश का एक क्विज हो ही जाता था डेली, और उससे मेरे को टायर 3 में बहुत हेल्प मिली। बहुत और टायर 3 में मतलब मेरा जो एवरेज स्कोर था उससे काफी अच्छा स्कोर था, तो अच्छा, अच्छा था, मैं उससे एक बहुत चीज आपसे और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने ग्रामर के लिए सिर्फ 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा था? नो मैम, मतलब मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, बट जो नोट्स मैंने बनाए थे वो सिर्फ 60 इंपॉर्टेंट रूल्स के बनाए थे। वो खास करके उन बच्चों के लिए होता है ना जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन चाहते हैं, Yes, लेकिन ma'am. एक चीज फील तो किया होगा ना कि 60 तो पढ़ना ही है, बट उसके बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको। यस मैम, यस मैम। ओके, कहाँ से तो हो मेरा क्योंकि मैम मनीषा? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से। थैंकफुली आप राजस्थान से नहीं हो। दिल्ली में कहाँ से हो? मैम ईस्ट दिल्ली, मयूर विहार। ओह माय गॉड, तब तो मयूर विहार कहाँ से हो? मतलब मयूर विहार के इसलिए के पास में है, कौंडली, वहां से। तो आप दिल्ली से हो तो आप तो मुझसे आके मिल सकते हो, आई वुड लव टू मीट यू। मैम मेरा भी मन था, बट मैं ऐसी थी कि जब एएसओ की ज्वाइनिंग हो जाएगी सीएसएस में, तब आई कार्ड के साथ आपसे मिलने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आके मुझसे मिलना। दिल्ली वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जब चाहे मेरे टीम का नंबर है आपके पास, आप आके मिल सकते हो, ठीक है? और जो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग बाहर वाले स्टूडेंट्स भी जब भी दिल्ली आते हैं तो आके बिल्कुल मिलिए, मुझे अच्छा लगेगा। जी मैम। ओके, तो वो भी सबसे ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, एंड कांग्रेचुलेशंस एवरीवन। ओके ओके, चलो तो फाइनली, चलो बहुत लंबी सी मीटिंग हो गई है, और मैं तो चाहूंगी ना कि और भी आने वाले अगले साल मुझे और भी मिले, 2-2 3-3 घंटे का मीटिंग चलता रहे। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। थैंक यू। Congratulations everyone.